जब हम मम्मी वर्ड सुनते हैं, then in our mind we often travel to the land of ancient Egypt. हम pharaohs, pyramids and hidden tombs को पिक्चराइज करते हैं। वो रूलर्स जो मरने के बाद के जीवन के लिए तैयार थे। उनके शरीर को प्रीस्ट्स द्वारा ममिफाइड किया गया था। लेकिन मिस्र एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां ये वंडर्स ऑफ द हिस्ट्री मिलते हैं। दूर हिमालय की सुदूर घाटी में ठंडे ऊंचे पहाड़ों में है एक ममी। ये खोज काफी अनएक्सपेक्टेड थी। ये फेरोस की ममियों की तरह नहीं थी। दिस ममी टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ फेथ एंड एक्सट्रीम डिवोशन। ये ममी कोई राजा या रानी नहीं थी। वो गोल्ड या ज्वेलरी से ऑर्नामेंटेड नहीं थी। इसके बजाय वो एक बौद्ध भिक्षु था जो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा पाया गया था, जैसे कि वो अभी भी गहन चिंतन में हो। His mummification was not done by others. After death, it seems he chose this path himself, a path of incredible self-discipline. He undertook this journey while still alive. साल 2004 में कुछ ITBP के सोल्जर्स लद्दाख के पहाड़ों में घूम रहे थे। तभी उनका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। ये एक डेड बॉडी लग रही थी, लेकिन जिसका शेप बहुत अलग था। वो बॉडी को DNA टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तभी वहां पर कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं और फिर वो उन सोल्जर्स को एक स्ट्रेंज फोक लोर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर उनको मिला था वो कोई आम डेड बॉडी नहीं थी, बल्कि वो एक फोक लोर का हीरो थी। एक ट्रू स्टोरी जो लगभग 500 साल पुरानी थी। 500 साल पुरानी कहानी जिसमें एक बौद्ध भिक्षु जो तिब्बत से आया था, यहाँ आकर वो यहाँ के गांवों में घुमा, मेडिटेशन की और यही अपना समय बिता रहा था। लेकिन गांव में स्कॉर्पियंस का आतंक था। बहुत सारे बच्चे उससे मर रहे थे। तब वो मंक मेडिटेशन और अपने तिब्बती विजडम के सहारे खुद को एक जिंदा मम्मी बना देता है। लेकिन इस कहानी पर किसी को भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि आम तौर पर कोई भी डेड बॉडी 10 सालों में कंकाल बन जाता है। बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर मिला था ये डिकम्पोज भी नहीं हुआ था। 500 साल बाद भी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई थी। ये एक स्ट्रेंज सी बात थी। लेकिन तभी एक अजीब सी बात होती है। DNA टेस्टिंग और उस कंकाल की कार्बन डेटिंग में पता चला कि ये वाकई में 500 साल पुरानी बॉडी थी। पर फिर क्वेश्चन ये था कि आखिर ये कंकाल में क्यों नहीं बदली, और आखिर क्या जो कहानी गांव वाले बता रहे हैं वो सच भी हो सकती है। उन्होंने एक मेडिटेशन किया जिसमें उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि एक प्रोटेक्टिव स्पेल बन जाए और फिर बिच्छुओं का टेरर खत्म हो जाए। जब भिक्षु का शव मिला तो उसके शरीर में फंगस था, और यह दर्शाता है कि कोई आर्टिफिशियल कोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसका मतलब है कि इसे आर्टिफिशियल ममिफिकेशन द्वारा प्रिजर्व नहीं किया गया था। इसलिए उसने खुद को सेल्फ ममिफाइड कर लिया। इस प्रक्रिया को सोकुसु कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुद्ध बनने का सेल्फ ममिफिकेशन। इसमें इन भिक्षुओं ने अपने फैट पैटर्न को कम करके एक स्पेशल डाइट का पालन किया। केवल जड़ी बूटियां, रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाएं। उन्होंने चावल, गेहूं, तेल जैसे सभी ईटेबल्स जो पॉसिबली शरीर में फैट जोड़ सकते हैं से पूरी तरह परहेज किया। यहाँ एम फैट के इंटेक को रोककर बॉडी में फ्लूइड को कम करना था, जिससे उनके ऑर्गन्स श्रिंक होने लगेंगे, जिससे शरीर का डीकॉम्पोजिशन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये एक जापानी प्रैक्टिस भी थी जिसमें भिक्षु इसे प्रैक्टिस करते थे, और यही माना गया कि शायद स्पीति के इस गांव में जिस भिक्षु ने खुद को मम्मीफाई किया था उसने भी इसी तरह से खुद को एक मम्मी बनाया होगा। आज ये स्ट्रक्चर स्पीति के गांव में ही एक छोटे से म्यूजियम में रखा हुआ है और इसे कोई भी देख सकता है, और वो देख सकता है इतिहास के एक ऐसे वंडर को जिसका होना आज भी मिस्टीरियस लगता है।